ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुण्डलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुधृत शंख चक्रः। इंदौर के राव रंगवासा रोड पर स्थित सूर्य मंदिर शांति, शक्ति, आराधना और भक्ति का एक अनूठा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 2005 में किया गया था। बहुत कम समय में मंदिर ने अनेक लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह अन्य सूर्य मंदिरों की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व ही भव्य द्वार बनाया गया है। इस द्वार की विशेषता यह है कि इस द्वार पर श्री यंत्र, श्री गुरु यंत्र, सूर्य यंत्र और अन्य यंत्रों को स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि इस द्वार के नीचे खड़े होने मात्र से ही देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। द्वार के सबसे ऊपर गणेश की प्रतिमा भी विराजमान है। सूर्यनारायणाय नमः। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर शांति का एहसास होता है। मंदिर में चारों ओर शांति का माहौल है। सूर्य नारायण की तेजस्वी मूर्ति संगमरमर पत्थर से बनी है, जिसकी वास्तुकला शैली अलौकिक है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रेरक, सर्व कल्याणकारी। संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की सबसे पहली किरण सूर्य देवता पर ही पड़ती है। उड़ीसा से आए कलाकारों ने यहाँ संगमरमर के पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी से सूर्य नारायण की मूर्ति को तैयार किया। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए होते हैं और रथ को खींचने के लिए इसमें 7 घोड़े जुते होते हैं, जिसे अरुण देवता नियंत्रित करते हैं। माना जाता है कि 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। इस रथ में भी पत्थर के पहिए और घोड़े हैं, और ठीक वैसे ही जैसा कि हिंदू मान्यताओं में बताया गया है। मंदिर धर्म स्थान की महिमा। प्रथम आप जब प्रवेश करते हैं, श्री माँ अहिल्या देवी का गुप्त आशीर्वाद हम इंदौर वासियों को मिल रहा है। उसके बाद जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं आप, शिखर द्वार पे सूर्य यंत्र, श्री यंत्र और गुरु यंत्र विराजमान है। बहुत ही दुर्लभ वास्तु के मान से ये स्थापित हुई है। जैसे ही कोई धर्म स्थान में प्रवेश करता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और दिव्य शक्तियों का उनको गुप्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो ऐसी शक्तियाँ जो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। उसके बाद आप आते हैं सीधे सूर्यदेव मंदिर में। सूर्यदेव मंदिर की जो महिमा है कि आप खूब बुलंदियों पे पहुँचें, खूब ऊंचाइयों पे पहुँचें। जो भी संसार की ऊंचाइयां हैं, अगर मैं कहूँ तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वैसे ही वो ऊंचाइयां हैं, वो भी ऐसे ही ऊंचाइयां उसको प्राप्त हो और धर्म के प्रति आस्था बढ़े। उसके बाद आप आते हैं दूसरे नंबर पे चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। चंद्रेश्वर महादेव की महिमा ये है कि आप कहीं क्रोध में आए हों, अशांत मन से आए हों, आपको शीतलता प्राप्त हो। ये चंद्रेश्वर महादेव की महिमा। उसके बाद आप सीधे, क्योंकि सारे वास्तु के मान से ये धर्म स्थान निर्माण हुआ है, आप सीधे शुक्र गिर पे जाएंगे।
शुक्र ग्रह की महिमा यह है कि आपको खूब धन संपदा यश कीर्ति मान सम्मान जो भी संसार के परमात्मा के जो हैं वो सब आपको प्राप्त हो। अच्छा, वो आने से आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, आपके जलने वाले बढ़ जाएंगे। उनको कहाँ रोकना, सीधे मंगल ग्रह पे जाएंगे। उनके देवता श्री हनुमान जी उन जलने वालों से, उन शत्रुओं से आपकी रक्षा। आगे बढ़ते हैं, श्री राहु ग्रह, उनके देवता महासरस्वती जी। पर वो जो धन संपदा यश कीर्ति मान सम्मान आपके पास आया है, आपको अहंकार भी आ गया है, घमंड भी आ गया है कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने यूं हो गया, मैं ऐसा हो गया। वहां जब अपन राहु ग्रह पे पहुंचते हैं, मां सरस्वती जी हमें कहती है, बेटा परमात्मा ने दिया है, आप थम के चलिए, जमीन पे चलिए। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो शनि ग्रह, शनि ग्रह की महिमा यह है कि सारे ग्रह उसके मित्र हैं। आपको राहु की पीड़ा है, केतु की पीड़ा है, या ऐसे ग्रह की पीड़ा है जो आप अशांत हैं, वो उनके सारे मित्र हैं। सारे ग्रह शनि महाराज जी के मित्र हैं। वो उन ग्रह की जिसकी पीड़ा है, आपको उसको कहेंगे कि भाई ये हमारा भक्त है, राहु देव, इनको आप सताओ मत, इनको परेशान मत करो। उसके बाद आप आते हैं सीधे बुध ग्रह पे। बुध ग्रह के देवता हैं कुबेर जी। जो भी आपके धन संपदा यश कीर्ति मान सम्मान जो भी आपके पास है, वो आपके पास रहे। सट्टे में, जुए में, गलत कामों में उसका दुरुपयोग नहीं हो, ये उसकी महिमा है कुबेर जी। आगे बढ़ते हैं, श्री बगलामुखी माँ। बगलामुखी माँ का तो आराधना और गुणगान 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने महाराजा युधिष्ठिर से कहा था, पांडवों से कहा था कि युधिष्ठिर, इन कौरव शत्रुओं का दमन करना है, इनका सर्वनाश करना है, तो जाओ उज्जैन के पास आगर के पास नलखड़ा सिद्ध पीठ है, श्री बगलामुखी माँ विराजमान है। उनकी महिमा ये कि वो शत्रु दमन है। आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु भी आपकी हानि नहीं कर सकते हैं। ये तो महाभारत में आपने सबने पढ़ा है, सुना है कि कौरवों का सर्वनाश हुआ वो शत्रु से। आगे बढ़ते हैं तो केतु ग्रह, केतु ग्रह के जो देवता है श्री गणेश जी। गणेश जी की महिमा यह है कि आपकी बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म हो, अच्छे कर्म हो, सबका भला हो, यही आपकी आत्मा से निकलता रहे और सबकी भलाई होती रहे। आगे बढ़ते हैं तो आप गुरु ग्रह पे आ जाते हैं। गुरु ग्रह की महिमा यह है कि आज आपकी आयु 100 साल पूर्ण आयु होने के बाद में हम सनातन धर्मी चाहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। ये मोक्ष का स्थान है, यहाँ का जो आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद में आप सीधे सूर्य नारायण जी को ढोक लगाइए, ये आपकी परिक्रमा है और वास्तु के मान से सारा धर्म स्थान बना है। और हमारे अरविंद जी उपाध्याय जी हमारे बड़े मित्र हैं, उनके द्वारा ही हमें मार्गदर्शन दिया गया। एक एक ईंट भी रखी गई है। तो अरविंद उपाध्याय जो वास्तुविद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, उनका साथ हमें सानिध्य मिला। और परमात्मा ने, उनकी भी इच्छा ये थी कि हमारे इंदौर में या भारत में जो भी भक्तजन इस धर्म स्थान में आए, खाली उनको बटन दबाना है, करुणा का बटन। वो करुणा का बटन दबाना ही उनका परमात्मा से साक्षात मिलन हो जाता है। तो हमारा तो सबसे यही प्रार्थना है कि धर्म स्थान पे आए और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें। तमोरि सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। यहाँ पर स्थित सूर्य कुंड में सप्त सागर एवं सभी पवित्र नदियों का जल
एवं नवग्रह जड़ी बूटी रत्नों की भस्म भी अंश रूप में विद्यमान है। इस कुंड में स्नान करने से भक्तों की रोग निवृत्ति होती है। तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। इससे तो एक कहानी हो गई, क्योंकि एक इतिहास हो गया इसका। या हशमत राय जी जो यहाँ के संस्थापक हैं, उनकी माताजी हुज्जी देवी थी। उनको स्वप्न में आया था एक संत कि एक मंदिर बना, एक संत भी मिले उनको। दो इंसिडेंट हुए इससे। एक खुद स्वप्न में आया और एक संत मिले कि तुम एक मंदिर बनाओ, और वो मंदिर होना चाहिए इधर सुख निवास क्षेत्र में। यहाँ पहले भी कभी मंदिर था, जल का किनारा था, सरोवर था यहाँ पर, उसके पास में मंदिर था। फिर से मंदिर बनाओ तो तुम्हारे यहाँ जो पुत्र नहीं हो रहे हैं, तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। या अभी मंदिर अभी नहीं बना सकते हो तो बाद में बनाना, और जब भी बनाओगे बनाना जरूर। मंदिर नहीं बनाते हो तो सूर्य भगवान की आराधना करना, और उनको बाद में 2 रत्न की प्राप्ति हुई, 2 पुत्र रत्न हुए उनको। एक सूर्य है, एक का नाम रवि है। दोनों का नाम भी भगवान पे रखा है। बाद में जब भी उनके पास आर्थिक व्यवस्था हुई, कुछ आर्थिक व्यवस्था इतनी थी तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि अपन कुछ प्रयास करते हैं। मेरा कार्य वास्तु का था, मेरे से वो मिले। हमने जमीन देखना शुरू की, और ये सुख निवास क्षेत्र में तो केट का स्थान हो चुका, तो जमीन मिलना मुश्किल थी। तो इसके आसपास हमने देखना शुरू की, और हमको यहाँ पर ये जमीन प्राप्त हुई। फिर जमीन को परचेस किया, टुकड़ों में अलग अलग लोगों से इसको खरीदा। बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा आया, धीरे धीरे भगवान हमको व्यवस्था करते चले गए, और ये कार्य हुआ। सन 2002 में हमने जमीन ली। उसके बाद यहाँ भूमि पूजन हम 3 लोगों ने ही किया। ये खुद हशमत राय जी थे, मैं था, और एक रामनाथ जी शर्मा थे। हम तीनों ने मिलकर खुद ही बिना पंडित की सहायता के यहाँ पर भूमि पूजन करा। सबसे पहले सूर्य भगवान की स्थापना की। जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, इसको बनवाने का ऑर्डर दिया, वो सब योग से होता चला गया, अपने आप पैसे आते रहे और कार्य होता रहा। और सूर्य भगवान की स्थापना सन 2004 में हो गई। पिछले 8-9 वर्षों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ आने के बाद जो शांति और सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो तो यहाँ आने के बाद ही, आप जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ आने के बाद ही महसूस कर सकता है। यहाँ का ऑरा इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो चुका है कि मंदिर में प्रवेश करते ही उसे वो शांति और सुकून मिलने लग जाता है। तो जो यहाँ एक बार आता है उसका मन करता है कि यहाँ बार बार मैं आऊँ। उसका कारण यही है कि वो यहाँ के ऑरा के प्रभाव में आ जाता है और उसे मन को सुकून और शांति मिलने लगती है। पूरा तीर्थ में जो भी हमारे वहाँ पे श्रद्धालुजन आते हैं, उनकी समस्त मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। हमारे पापा के द्वारा मंदिर की स्थापना 2002 में कराई गई। 14 साल विगत हो चुके हैं। यहाँ पे समस्त मनोकामना लोगों की पूर्ण होती है। यहाँ एक सूर्य घड़ी भी लगी है। बताया जाता है कि इस सूर्य घड़ी से सूर्य के प्रकाश में समय देखा जा सकता है। यह घड़ी जिस स्थान पर स्थापित होती है वहाँ का स्थानीय समय ज्ञात होता है। इस घड़ी का निर्माण 1851 में इंग्लैंड में किया गया और वहीं से इसका आयात किया गया। इस घड़ी को बागली रियासत के राजकुमार रिपुदमन सिंह राठौर के द्वारा सूर्य मंदिर को दान किया गया था। यहाँ एक मनोकामना स्तंभ भी बना है जिस पर मौली धागा बांध मनोकामनाएं मांगी जाती है। कहा जाता है कि इस पर धागा बांधने से मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाती है। इस धर्म स्थान पे सूर्यदेव मंदिर के धर्म स्थान में
पंचवटी विराजमान है। पंचवटी में 5 वृक्ष होते हैं। पहले आप बड़ को लीजिए, दूसरा पीपल, तीसरा आम, चौथा आंवला और 5वां नीम। 5 वृक्षों का ये पंचवटी बना हुआ है। इसकी महिमा ये है कि हमारी जो बहनें हैं अपने सुहाग के कामना के लिए उस पंचवटी को धागा बांधती है कि मेरा सुहाग परमात्मा की कृपा से स्वस्थ रहे और बड़ी आयु उनको प्रदान हो। ऐसे ही हर आदमी को भी इस पंचवटी की परिक्रमा करना चाहिए। 5 परिक्रमा। जैसे कि पत्नी उनकी आयु के लिए कामना करती है तो उस मनुष्य को भी अपनी पत्नी के लिए ये कामना करना चाहिए कि ये भी मेरा जो साथ है जीवन पर्यंत प्राप्त हो। उसके पास में ही एक हमने ये हरिद्वार गया था मैं। हरिद्वार में श्री मनसा देवी माँ का मंदिर है। वहाँ एक पीत थांबेश्वर स्तंभ लगा हुआ है। पीत स्तंभ। उस स्तंभ की महिमा ये कि वहाँ तो करीब 3-3, 4-4 फरलांग तक वो भक्तों की लाइन लगी रहती है। पर उसकी प्रतिकृति है। माँ मनसा देवी से प्रार्थना करी थी, माँ ये जो आपका पीत थांबेश्वर है सूर्यदेव मंदिर में भी विराजमान हो और भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। ये आपको खुद आके माँ ने ही इस पीताम्बेश्वर की स्थापना की है, गुप्त स्थापना की है। वो तो परमात्मा सब देख रहा है। हमारी भी इच्छा है कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आप इसको पचरंगी धागा जरूर इनको बांधें। रक्षा सूत्र भी कहते हैं उसको। पंचरंगी धागा रक्षा सूत्र इसको बांधेंगे। पर और करुणा से, प्रथम तो आपको करुणा जो है, करुणा से प्रार्थना करेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगी। एक भी आंसू अगर परमात्मा के चरणों में आपने गिरा दिया, आप उसको कम समझ रहे हैं मेहमान। एक आंसू के कण में लाखों पानी के कण होते हैं। यानी आपने लाखों तरह से परमात्मा की प्रार्थना की है, व्यर्थ नहीं जाएगी। जरूर करिए, यही हमारा आपको सुझाव है। जरूर करिए। प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्।
नवग्रह तीर्थ में आप सभी दर्शनार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शनार्थियों की सर्व मनोकामना पूर्ण हो, यही अभिलाषा, हमारी यही अभिलाषा रहेगी। हमारे पिताजी श्री हशमत राय जी द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। 13 वर्ष पूर्व हमारी दादी जी को स्वप्न में आया था कि यहाँ सूर्य मंदिर की स्थापना हो, जिसे हमारे पिताजी ने 2004 में इसे स्थापित किया और सभी दर्शनार्थियों की सर्व मनोकामना पूर्ण हो, यही अभिलाषा हम सभी की है। ईश्वर आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करे। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री भास्कराय नमः। सूर्य मंदिर में आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सूर्य मंदिर में जैसा कि आपने देखा, सभी नवग्रह के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अभिमंत्रित जल भी दिया जाता है, जिससे पेट की समस्याओं से निदान मिल जाता है। सूर्य मंदिर के बाहर एक कमल कुंड भी है। यहाँ के कमल मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। करीब अब तो 6 साल हो गए लगभग मंदिर को आते हुए। और शहर के शोर शराबे से काफ़ी दूर है, तो शांति मिलती है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। नवग्रह मंदिर है, सारे ही भगवानों के दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं और शहर से दूर है। आसपास एकदम हरियाली की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी मन को शांति मिलती है। और साथ ही हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि इतने अच्छे कार्य के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन 35 मिनट तक नवग्रह शांति के लिए यज्ञ किया जाता है। ओम बाणे हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सदे पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृवेत्रकमलेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा नमः स्वाहा। ओम सिद्धे बुद्धे सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम गृणे सूर्याय नमः 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 स्वाहा। राय जी राजदेव गुरु जी, जो सूर्य मंदिर नवग्रह तीर्थ के संस्थापक हैं, उनने बहुत प्रयत्नशील परमात्मा श्री सूर्य नारायण के आशीर्वाद से जो शिखर में पहुंचने की, आप जो भी सूर्य मंदिर में दर्शन करने आते हैं, परमात्मा की कृपा से सूर्य नारायण कृपामय तेजमय ऊर्जावान होकर के परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो कि उनकी अद्भुत कृपा, जो कि वो डेली सूर्य मंदिर नवग्रह तीर्थ में सुबह आते ही परमात्मा के दर्शन करते ही सभी भक्तों की मनोकामना की ही प्रार्थना करते हैं। जो कि यहाँ पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, उसमें भी नवग्रह शांति यज्ञ में प्रतिदिन बैठते हैं, उसमें भी परमात्मा का यही आशीर्वाद कि हमारे सूर्य मंदिर नवग्रह तीर्थ में आए हुए दर्शनार्थी ऊंचाइयों और शिखर में पहुंचे।
पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्